हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सभी को हैप्पी नवरात्रि, अष्टमी की ढेरों बधाइयाँ। और भाई पूजा पाठ मैंने कर लिया, नहा धो के मैं हो रही रेडी। घर भी मैंने सही कर दिया है, आलू मेरे बॉयल हो चुके हैं, तो फटाफट से मैं आलू छील लेती हूँ। और फिर उसके बाद गाइज फिर लग जा। तो गाइज़ अब मैं लग चुकी हूँ अपने काम पे तो मैं और जल्दी लग चुकी थी, जैसे कि आप लोगों को पता है। सुबह उठ के पहले मैंने झाड़ू पोछा किया है, फिर मैं नहाई धोई हूँ, फिर उसके बाद अब मैं बैठी हूँ पूजा करने के बाद फिर दिखाते हैं आगे और क्या करते हैं। तो मैं डाल के आ जाऊँ तुलसी में पानी डालने के बाद फिर बनाएंगे खाना पीना, क्योंकि आज हमें बिठानी है कंजिका। तो कंजिका बिठानी है तो उसकी तैयारी तो भाई हमें पहले ही करनी पड़ेगी और पहले से ही लग जाना पड़ेगा तैयारियों में। तो ये मैं आ चुकी हूँ अब किचन में आके अब मैं फटाफट से छील लेती हूँ आलू छील के फिर बनाएंगे हम आलू और काले चने की सब्ज़ी, जो कि पूड़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही बढ़िया लगती है। तो चलिए पहले तो हम फटाफट आलू छील लेते हैं, फिर उसके आगे दिखाएंगे आगे का प्रोसीजर करते हुए। और आज हम क्या क्या बनाएंगे कंजिका के लिए, तो वो भी आप देखते रहिए और साथ में जुड़े रहिए और ऐसे ही साथ सपोर्ट करते रहिए। तो भैया आज मुझे ना बिल्कुल भी मतलब फुर्सत नहीं थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सुबह इतने भाग के सारे काम निपटाने पड़ते हैं, तो इसीलिए तो मैंने पहले की तो कोई वीडियो नहीं बनाई, नहाने के बाद ही मैंने वीडियो की शुरुआत की थी। नहाने से पहले मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि टाइम नहीं था। मैं सोच रही थी फटाफट से मेरा काम हो जाए, क्योंकि आज मैं वैसे ही आधा घंटा लेट थी अपने उससे, क्योंकि यहाँ इस घर में आने के बाद ही हमारी कंजिका पहली बार पूज रहे थे, तो वो काम का थोड़ा सा आइडिया नहीं था कि कितनी देर में काम होएगा, तो इसी वजह से मैं लेट हो गई थी। और अब मैंने गैस पे चढ़ा दिया कुकर, तो मार लेते तड़का। आलू तो मेरे छिल ही चुके हैं, तो टमाटो वगैरह सब सारी तैयारी कर लेते हैं। तैयारी करने के बाद दिखाती हूँ कि और क्या क्या करते हैं। और इधर मैंने ले लिए हैं टमाटो को वॉश कर लेते हैं, हरी मिर्ची वॉश कर लेते हैं, इन सबको हम मिक्सी में पीस के और डाल देंगे सब्जी में। तो चलिए गाइस जुड़े रहिए ऐसे ही और साथ सपोर्ट बनाते रहिए। तो अब मैं डाल देती हूँ कुकर में तेल। इतने तेल गर्म होएगा इतने मैं पीस लूँगी टमाटो को और हरी मिर्ची को, जो कि हमारा इतने तड़का रेडी हो जाएगा। फिर तड़के को फटाफट से कर लूँगी। तो इतना मैं काट के तेल गर्म हो रहा है, मिक्सी में डाल देती हूँ मोटे एक टमाटो में से ये लगा लो 4 पीस करके मिक्सी में डाल देती हूँ, जो कि दरदरा में पीस लूँगी। और हरी मिर्ची डाल देती हूँ, सब पीस के डालेंगे, क्योंकि मुंह में जब मिर्ची है वो आती है तो स्वाद ख़राब कर देती, तो इसीलिए मैं पीस के डालती हूँ। तो चलिए अब मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, फटाफट से अब इसको मैं गैस को कर देती हूँ थोड़ा सा मंदा और फटाफट से टमाटो को पीस लेती हूँ, क्योंकि टमाटो नहीं पीसेंगे जब तक तड़का नहीं लगेगा। तो ये मिक्स का मैंने लगा दिया है वायर और मिक्स का लगा के तार कर दिया है। तेल आप देख ही सकते हैं मेरा कितना तेज़ गर्म हो रहा है, धुएँ से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और अब इसमें मैंने डाल दिया जीरा डाल के और कर देते हैं, क्योंकि जीरे का तड़का लगेगा। प्याज लहसुन वगैरह तो नवरात्रों में यूज़ ही नहीं होता है, तो इसीलिए तो जीरे का लगा दिया मैंने तड़का और इधर डाल दिया इसमें नमक मिर्च हल्दी जीरा, जो भी मसाले हम डालते हैं वो सारे मसाले। ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ मैं, सिंपल सब्जियाँ ही बनाती हूँ। वैसे टेस्टी होती है, लेकिन मसाले वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती मैं, बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो बस अब ये बनने के बाद फिर अगला देखते हैं और क्या करते हैं। तो रात को मैंने ये काले चने भिगो के रख दिए थे और ये अब बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। और अब इनका मैं निकाल देती हूँ ये पानी, और पानी निकालने के बाद इनको अच्छे से कर लेंगे वॉश, क्योंकि जो थोड़ी रात भर पानी की स्मेल हो जाती है ना, तो वो स्मेल नहीं आएगी इसमें, तो इसीलिए। तो अब ये छोले मैंने काले वाले कर लिए हैं वॉश, और अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ, थोड़ा मैश करके डाल रही हूँ। मैश करके आलू डाल के और फिर डाल देंगे इसमें काले चने, और काले चने करके और डाल के और इसमें फिर अच्छे से हम मिक्स करके और इसमें दिला देंगे 3-4 सीटियाँ, जिससे कि अच्छे से हमारी सब्ज़ी घुट के हो जाए रेडी। और सब्ज़ी इतनी यम्मी और इतनी टेस्टी थी कि ये सब्ज़ी है ना हम बाद में बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वाली सब्ज़ी नहीं बनती है, ये मज़ा नहीं आता सब्ज़ी में, चाहे कितनी कोशिश कर ले जो नवरात्रों में आता है वो। और ये मैंने इधर अपना पहन लिया तेल और अपने करके अब मैं कर रही हूँ आटा लगाने की तैयारी, क्योंकि फिर मेरा सूट का कलर थोड़ा सा डार्क है, तो इस पर आटा वगैरह लग जाएगा तो फिर से चमकेगा, तो इसीलिए मैंने पहन लिया है ताकि मेरा सूट गंदा ना हो। और ये ले लिया मैंने और उससे पानी लेके बस अब फटाफट से मैं पूरियों का गूँध लेती हूँ आटा। जैसे कि आप लोगों को पता है पूरियों का आटा होता है थोड़ा सा सख्त, तो आटा गूँध लेती हूँ पूरियों का सख्त, और फिर बनाएंगे बस फटाफट पूरी। और हलवा रह गया है, तो मैं सोच रही पहले सब्ज़ी और पूरी का काम निपटा लूँ, तो मैं आटा लगा के अब रख दूँगी, फिर उसके बाद बनाएंगे हलवा। तो गाइस बस काम तो इतने भाग के करने पड़ते हैं नवरात्र वाले दिन तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं, करने वाली मैं अकेली हूँ, तो इसीलिए तो मुझे सारे काम निपटाने होते हैं। तो मुझे कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं ये सारा काम निपटाने में।
तो इसीलिए गाइस। और ये आटा मेरा तकरीबन गूंद के हो चुका है रेडी, और अब इसको मैं लगा दूँगी साइड में। और आटा मैंने अच्छा सारा गूंद लिया था क्योंकि कंजिका अच्छी सारी आती है मेरे पास। माता रानी की कृपा अच्छी होती है, बहुत सारी भेज देती है माता रानी। तो मुझे भी खुशी होती है उनको देख के कि इतनी सारी कंजिका माता मेरे घर आई हैं। वो भी आप आगे देखोगे कितनी सारी आई हैं। तो गाइस ये आटा मेरा लग चुका है। इसको मैं इसी कटोरे में निकालूंगी जिसमें मैंने आटे के लिए पानी लिया था। और इसको थोड़ा सा इसलिए मत रही हूँ क्योंकि ये गीला था नीचे से, तो फिर मेरा आटा है ना गीला गीला सा न रहे, तो इसीलिए मैं इसमें इसको साथ में लगा रही हूँ। और परात वगैरह को मैं साथ में ही धो के रख दूँगी क्योंकि बाद में बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो काम मेरा साथ के साथ निमटता रहता है मैं उसको साथ के साथ निमटाती रहती हूँ और करती रहती हूँ। तो बस काम तो मेरा तकरीबन हो ही गया, बस हलवा रह गया। ये मेरी अंगूठियाँ इधर पड़ी थी, ये भी मैंने पहन ली हैं। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, सीटी आ चुकी है। अब मैं इसको गैस को बंद नहीं करी, मैं सोच रही हूँ कढ़ाई रख दूँ और इसमें घी डाल के मैंने रखा हुआ है। सूजी देख रही हूँ कहाँ रखी है, मेरी सूजी नहीं मिल रही क्योंकि मैं सामान के साथ लाई थी इसीलिए। तो फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि मैंने कहीं अलमारी में देखी थी, तो फिर मैंने अलमारी से निकाली, सूजी का पैकेट खोला और सूजी भूनना मैंने कर दिया स्टार्ट। अब सूजी भून के और हलवा बन के रेडी हो जाएगा। फिर मेरी रह जाएंगी पूरियाँ बनानी, क्योंकि पूरियाँ मैं बनाऊँगी पहले मैं ये हलवे का काम कर लूँ उसके बाद। और भूमि गई हुई है नहाने बाथरूम में, इतने वो भूमि नहा के निकलेगी इतने मेरा हलवा बन के रेडी हो जाएगा। फिर उसको बोलूँगी कंजिका माता को लाए साड़ियों को ढूंढ के कहीं से। तो चलिए गाइस जुड़े रहिए, साथ सपोर्ट बनाते रहिए और ऐसे ही जुड़े रहिए। और हलवा भी मेरा बस तकरीबन बन के होने वाला रेडी। फिर मैं चीनी देखने लगी डब्बे में, तो वो भी थी कम क्योंकि मैं पानी उबाल रही थी हलवे में डालने के लिए। मैं गर्म पानी डालती हूँ, ठंडा पानी नहीं डालती हूँ हलवे में। तो पात बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में इसको, आप लोगों की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं प्लीज़ ये भी बताना। तो पात को मैं बॉईल कर रही थी और इधर सूजी भून रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरी सूजी भुनेगी, इधर मेरी चाशनी और जो भी लगा लो आप वो तैयार हो जाएगी पानी की हलवे के लिए। तो मैं उधर गर्म कर रही हूँ। तो हो रहे हैं ये हस्बैंड जी आ गए हैं जिम से। अब मैं इनको बोल रही हूँ आप नहा धो लो, नहा धो के फिर नारियल वगैरह भी तोड़ना, आपके भी 2-3 काम है। तो कह रही है अभी तो भूमि घुसी हुई है उसको निकल लेने दे, फिर मैं नहाने जाता हूँ। तो अब भूमि निकल जाएगी, इतने नहाने जाएंगे। तो फिर मैंने इनको लगा दिया इनके एक आध काम जो छोटे मोटे हैं उन पे कि आप ये एक आध काम छोटे मोटे वो कर लो, मेरा इतने हलवा बन के हो जाएगा रेडी। तो हलवा भी मेरा तकरीबन हो गया रेडी। और जैसे ही हलवा जब कढ़ाई को छोड़ने लग जाए ना तो समझो हलवा पक के है रेडी। तो ये आप देख सकते हो मेरा हलवा कढ़ाई में डांस कर रहा है, तो इसका मतलब हलवा पक चुका है, कच्चा नहीं है। और इसको मैं रख देती हूँ ढक के एक साइड में। और अब इधर चढ़ा देती हूँ पूरी के लिए मैं तेल, और दूसरी कढ़ाई में तो पूरी के लिए मैं तेल चढ़ा देती हूँ। फिर जुड़े रहिए गाइज और ऐसे देखते रहिए। तो ये पहले तो मैं गैस को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि हलवा जो बनाया ना तो उसकी छींटें उड़ी है, तो गैस वगैरह सारा और स्लैब वगैरह सब गंदा हो गया है, नीचे भी थोड़ा सा गंदा हो गया है। तो मैं सारे को इसको क्लीन कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आगे और देखेंगे कि पूड़ी वगैरह बनाते कितनी देर बनाते। तो अब ये मैंने पूड़ी के लिए तेल निकाल लिया है और तेल गर्म होता है तब तक मैं अपनी बना के रख लेती हूँ लोइया, और पूरियों को बढ़ा के और रख देती हूँ फटाफट से, बस फिर मुझे फ्राई करना रह जाएगा। तो गाइस काम अपने अकेले होते तो हमें उसी हिसाब से मैनेज करने पड़ते हैं जिस हिसाब से होते हैं और देखते हैं। तो अभी ये मेरी पूरियाँ बननी हो गई स्टार्ट, और आप देख सकते हैं पूरी नहीं भटूरा लग रही है देखने में, खाने में बहुत ही टेस्टी थी। तो ये देखो भटूरे जैसी पूरियाँ मेरी निकल के आ रही। तो पूरियाँ भी मेरी तकरीबन बनने वाली है, हो चुकी है रेडी। और बस फिर मैं बच्चों को लाऊंगी, अब बुला के भूमि तो निमित करेगी मुझे जहाँ तक लग रहा है क्योंकि उसका तो सिंगार ही हुआ नहा के ही नहीं। तो इसलिए मैं अब पूरियाँ मेरी बनने वाली है। पूरियाँ बनने के बाद अब मैं फटाफट से बच्चों को लाऊंगी और फिर हम बिठाएंगे कंजिका, तो कंजिका माता जिमाएँगे। तो चलिए गाइस जैसे जुड़े रहिए और साथ में और इंटरेस्टिंग सी वीडियो देखते रहिए और साथ सपोर्ट करते रहिए। और मेरी पूरियाँ कैसी लग रही है ये भी बताना। माता रानी का प्रसाद इतना अच्छा बनता है, वैसे आप कुछ भी बनाओ तो नहीं बनता इतना अच्छा जितना माता रानी का प्रसाद अच्छा लगता है। पर चलो भाई कोई नहीं, जुड़े रहो। और मैं एक साथ दो पूरियाँ उतार दी थी, ये देखो बिल्कुल बलून जैसी फूली हुई है पूरियाँ, ऐसी मोटी मोटी सुंदर सुंदर पूरियाँ। ये अभी दोबारा फिर मन कर गया इनको देख के खाने का कि इतनी सुंदर सुंदर पूरियाँ होती है, तो दोबारा खा लो इसको, ऐसा मन कर रहा है पूरियों को। और ये पूरियाँ गैस कर देती हूँ बंद और ढक देती हूँ और इसको भी निकाल के और अब ले आती हूँ मैं बच्चों को बाहर से। पहले तो पर मैं उनके लिए बैठने के लिए आसन बिछा के जाऊँगी, जब उनको बुलाने जाऊँगी तो पहले अपने घर की तैयारी कर ले, ये ना हो बच्चे आके खड़े हो जाए और काम कुछ हो ही नहीं। फिर ये बच्चे हम ले आए हैं, बच्चे हमारे आ गए हैं, कंजिका माता आनी शुरू हो गई है और अब हम कर लेते तैयारी। तो इनको मैंने बोला था, इनको घर मिल गए और ये आ गए घर पे।
और आप देखो इनको पता चल गया कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, कैमरे के सामने कुछ ना कुछ एक्टिंग कर करके देख रही है और कुछ ना कुछ शरारत कर रही है। बच्चे हैं ना, बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो ये कैमरे के सामने अब शरारत कर करके दिखा रही हैं, क्योंकि हमारे हॉल में अभी कोई नहीं था, इसीलिए अब मैं और बच्चों को भी ले आई हूँ। तो अब हमारी कंजिका माता और लंगूरे सब पूरे हो चुके हैं। अब एक दरी और बिछा देती हूँ, क्योंकि कम पड़ गई, बच्चे ज़्यादा आ गए थे, तो इसीलिए फिर मैं एक दरी और बिछा देती हूँ। फिर उनके बाद इनको देते हैं हम फटाफट से खाना डाल के, और उनको जिमाते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं ढेर सारा, और फिर मिलते हैं। और ये जो वाइट कुर्ते वाला लड़का बहुत ही शरारती, अब देखना ये क्या करेगा। ये इधर गया, मेरा स्टैंड रखा हुआ था जिस पर टॉय रखे थे बहुत सारे सॉफ्ट टॉय, तो इसको चाहिए था, इसने पकड़ के खींचा तो रैक इसके ऊपर आया होता और ये सभी बच्चों के ऊपर गिर जाता। पर फिर मैं इसको तो संभाल लिया और यहाँ पे वो आराम से बैठ गया। ये बच्चा बड़ा शैतान था, सही में लंगूरा था, सही मायने में जिसको बोलते हैं। ये बिल्कुल वैसे उछल कूद कर रहा था जैसे कि एक छोटा सा वो करता है ना, क्या बोलते हैं, हनुमान जी की बाल लीला, उस टाइप में कर रहा था ये। फिर वैसे ही शरारते उछल कूद, हम बोल रहे थे, मैं देखो असली रंग ये है। तो हमारे घर 3 लंगूरे और 13-14 कंजिका माता आ गई थी, और सबको अब हम खाना डाल के फटाफट से दे देते हैं। भूमि बैठ के अपना फ़ोन चला रही है, फ़ोन जिसमें को कोई मतलब नहीं है, बस फ़ोन से मतलब है। ये अपनी जगह भी छोड़ के आ चुका है तो ये लड़का अपनी जगह पर भी नहीं बैठा है। और एक ये छोटी सी लड़की आई हुई थी पिंक सूट वाली, ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो दोनों बहनें हैं एक जैसे सूट में, और ये देखिए बिल्कुल नहीं रुकेगा। आप इस बच्चे को ध्यान से देखते रहना, और ये दूसरी मेरी है, इसको भी ध्यान से देखते रहना। अभी तो देखो इसकी शरारतें शुरू हुई है इस लड़की की। और अब हम लोगों ने डाल दिया सबका खाना प्लेटों में, और सब बच्चों को दे रहे हैं एक एक करके प्लेटें, और इनको बोल रहे हैं कि सभी को खाना खाना है, खाना खाओगे जब ही जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे, यहीं बिठा के रखेंगे। तो सभी बच्चे खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, सबको बोला तो चाहे एक एक पूरी खा लो, एक एक टूक खा लो, लेकिन खाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। तो सभी बच्चे लग चुके हैं खाने पे, और फटाफट से ये खाना खा लें, फिर इनको हम भी विदा करेंगे। दे दिला के इनका जो सामान है, प्लेटें मैं ये लाई थी, प्लेटें मैंने दे दी थी। पैसे मैं नहीं बताऊंगी हमने कितने दिए, क्योंकि आप लोग फिर बोलोगे कि दिखावा करते हैं, तो दिखावा हम नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगी हमने कितने दिए हैं, और ना आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने पैसे हैं। हाँ, हम देंगे जो देंगे वो ठीक है, सही बात है। और बस अब इनका खाना कंप्लीट हो ही चुका है तकरीबन, तो अब हम इनको दे देते हैं केले वगैरह। अभी तो ये पानी मांग रहे बच्चे, तो पानी दे रहे हैं जो खाना खा चुके हैं उनको, कि पानी दे दो पानी दे दो, तो सबको पानी दे रहे हैं सब बच्चों को। अभी सब बच्चे पानी पियेंगे। फिर इनके लिए हमने मंगाई हुआ है, फ्रूटी लेने गए थे, फ्रूटी तो मिली नहीं, फिर जल जीरा मिला, तो जल जीरा इन लोगों के लिए ले आए हम। और अब ये बैठे आराम से, ये हस्बैंड जी इनको अब एक एक करके सबको एक एक बोतल दे रहे हैं कि ये लो सभी की एक एक बोतल जल जीरे की, तो ये सब ले रहे हैं अपना जल जीरा। और ये लड़का देखो बिल्कुल शैतानी से रही, आखिर में टॉय निकाल लाया उस रैक से, क्योंकि इसको बहुत देर से बेचैनी हो रही थी, बेशक ऊपर गिर जाए, लेकिन मुझे रैक से वो टॉय चाहिए तो चाहिए, तो निकाल ही लाया टॉय। और शरारत देखो इसकी, आप कोई भी बच्चा इतनी शरारत नहीं कर रहा जितनी ये कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चा था, बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा था हमारे घर पे आके। पर चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। ऐसे शरारती बच्चे थोड़े से ज़्यादा पसंद हैं, चुपचाप गुमसुम बच्चे मुझे कम पसंद हैं। मुझे जब बोलते हैं ना, खेलते कूदते, तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस अब इन लोगों का खाना कंप्लीट हो जाए, फिर ये भी चलेंगे और हम भी इनको विदा करेंगे। माता रानी फिर आएगी अगले साल ढेर सारी खुशियाँ लेके। सर अब की बार भी अच्छी अच्छी खुशियाँ लाई। अब मैंने सबको लगा दी है तिलक, और तिलक लगा के अब सब अब बोल रहे हैं आंटी पन्नी दे दो, पन्नी दे दो। सब बच्चों को पन्नी दे रही हूँ, फिर उसके बाद पन्नियाँ देते हैं। मेरे हस्बैंड ने कुछ बच्चों को तो दे दिए, कुछ को और देंगे। और अब पैर छू रहे हैं, अब इन लोगों की हो गई है जाने की तैयारी। तो हम बोल रहे हैं अब हमें आशीर्वाद तो दो। छोटे बच्चे ने ना आशीर्वाद भी बहुत अच्छा दिया, इसके पैर छुए तो बोला कि जीते रहो। इसने मतलब आशीर्वाद दिया तो ऐसा लगा सच में, जैसे मतलब सच्ची में आशीर्वाद दिया इसने। गाइस कंजी का जिमाने के बाद अब संध्या को जिमा रहे हैं हम। उधर हस्बैंड जी को जिमा रहे हैं, और इधर मेरी भी प्लेट रखी है यदि, अब मैं भी खाऊंगी। तो चलिए गाइस खा ले हम सब्जी पूरी, माता का लगा ले भोग, फिर उसके बाद करते हैं बात। देखो की खुशी का ठिकाना, स्कूल बैग, ये लंच बॉक्स, चाची ले लिए। अरे ये 2 प्लेट ये। इसके अंदर टिफिन है। और मेरे इयररिंग्स और क्लिप दे। मेरे इयररिंग्स और क्लिप दे। मेरे को इयररिंग्स भी मिली है। तो दिखाओ तो सही इसमें निकाल के। ठीक है दिखाती हूँ अभी। भूमि तो कह रही है
कैसे बदतमीज लोग हैं, जब मैं जाती थी जब तो बैग नहीं देते थे, हम बैग दे रहे थे। कोई नहीं, दो क्लिप छोड़ना सबसे ये वाले इयररिंग्स मेरे आइसक्रीम वाले। तेरी बहन को तो मिल गया, कोई और लेके जाता, कोई और लेके जाता। सबको ही मिले थे। दीदी आप अलग गुम हो गए। मैं ना थप्पड़ मारूंगी, मेरे वाले गुम हो गए ना आंटी। मेरे को भी देखो, मैं लेके आई हूँ। क्लिप तो नहीं है मेरे पास। हड़पने की मत सोच, मेरी क्लिप्स नहीं है। मेरी क्लिप खो दी, तो ही तो चीज मिली थी मुझे, मम्मी खो दी। संभाल के रखते तो इसको इसलिए तो दी थी। और गाइस बेटा वो क्या है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी। और ये मेरे को गाइस चोर रिकॉर्डेड ऑन कैमरा, चोर रिकॉर्डेड ऑन कैमरा। गाइस ये भी देखो, ये भी मेरे को मिला है। और मेरे को पूरे 191 रुपीस मिले हैं। 190। और मेरे को लोगों ने कोक दे दी, बाकी सबको फ्रूटी मिली थी। है मेरे को सारी चीजें बाय। तो ये हो गई है इन लोगों की, देखो जाने की तैयारी। डुगू बैग मुझे दे जा, मैं पढ़ने चली जाऊंगी। थैंक यू, मुझे बैग मिल गया। अब देख क्या रही है, मैं दे थोड़ा ही रही हूँ। नहीं उठना रहा, कदम बाहर जा, बंद कर दिया मैंने। अरे इधर आ जा, रुक जा, फिर बंद कर देगी बाहर बंद कर देगी। रुक जा, मम्मी रख रही है ना मेरा बैग। हाँ रख रही हूँ मैं, दे थोड़ा ही रही हूँ। टिफिन ले लेगी, इसको चाहिए होगा। हाँ बैग थोड़ा ही दे रही हूँ, बैग तो मेरा हो गया। बस छोड़ने जा रही हूँ मैं तो अब तुम्हें, कि चलो छोड़ आऊँ। धूप कितनी तेज होगी ना। ये भूमि भी चल पड़ी है इनके साथ बैग उठा के। बैग में क्या रख लिया तूने? अच्छा क्या गाड़ी चल जाएगी संध्या, नींद में गाड़ी चल जाएगी। मेरी आंख ना खुल रही, गाड़ी तो चल जाएगी। वही तो कह रही हूँ, मेरी तो आंख ना खुल रही। बाय बाय। खुला कर देख, मैंने क्लिप फिर उठा ली। चलो ठीक है, ठीक है, चलो बाय बाय। तो गाइस ये लोग चले गए हैं, अब मैं भी सोती हूँ जाके। मुझे नींद आ रही है बहुत तेज वाली। और हस्बैंड जी खड़े होके देख रहे हैं कि आई चल के। अरे देखो मेरे गमले पे फूल खिल गया ना, अच्छे वाला। और ये हमारा अनार का पेज, और ये हमारा जैकेट। चल अंदर चल, बाहर रहने दो इन्हें, बाहर रहने दो। कल करवा लूँ, कल संडे है, कल गाड़ी करवा लूँ, कल करवा लूँगा ना। अंदर चल, कुंडी लगा दे। कुंडी छाया आवेगी कड़े। तो गाइज मुझे बाहर ही रोके, और ये कपड़े भी उतारने हैं, पर मूड नहीं है अभी मेरा उतारने का। बैठ जा रहा है, बैठ यहीं बैठ, ना बाहर भगा दूंगी। बैठ यहीं, बैठ पंखे के नीचे बैठ जा, बैठ यहीं। और अंदर आया तो मारूंगी। अरे बैठे रही हो, बता रही हूँ। तो चलो गाइज मैं भी अब सो जाऊँ।